श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण 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 शक्ति नारायण 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 भक्ति नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण। तृतीयो अध्याय भगवान के अवतारों का वर्णन। श्रीमद् भागवत कथा में आज हम भगवान के कितने अवतार हुए हैं उनका वर्णन करने जा रहे हैं। शौनकादि ऋषियों ने पिछले अध्याय में भगवान के अवतार के संबंध में प्रश्न पूछा था कि भगवान अवतार क्यों धारण करते हैं। इस पर सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। जैसे दिन और रात्रि को मिलाकर 24 घंटे होते हैं, उसी प्रकार से भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में रहता है उस जीव की मैं 24 घंटा रक्षा करता हूँ। भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने को 24 अवतार हैं। अवतार का अर्थ अवतार घर में होना चाहिए, मंदिर में नहीं। मानव शरीर ही घर है। अवतार श्रवण करने से जीवन सुधरता है। भगवान के सारे धर्म जीव में आ जाएं, इसलिए अवतार का वर्णन किया गया है। जागृहे पौरुषम रूपम भगवन् महावदाभे संभूतं खोडशं कल्मादो लोक सृक्षया। सृष्टि के प्रारंभ में भगवान ने लोक की इच्छा माने संसार की निर्माण की इच्छा होते ही प्रारंभ में महात्मा आदि से निष्पन्न पुरुष अवतार ग्रहण किया, जिसमें 10 इंद्रियां और 1 मन और 5 भूत ये 16 कलाएं थी। विराट भी एक अवतार है। अवतार के कई भेद हैं, कोई पूर्ण है, कोई अंश, कोई कला, आवेश, स्फोट, गुणावतार, कोई वेदावतार है और कोई अर्चावतार है। उन्हीं में संपूर्ण विश्व कल्पित है, समाहित हुआ है। एवं भगवान का वह रूप है एवं जिनके शरीर के अवयवों से समस्त लोकों की रचना हुई है। योगी लोग इसी स्वरूप का ध्यान करते हैं, अर्थात विराट भगवान के विराट स्वरूप का ध्यान करते हैं। वह विराट स्वरूप कैसे है? जिसमें हजारों पैर, जांघें, भुजाएं, मुकुट, कुंडल आदि आभूषणों से सुशोभित है। इसी से सभी अवतार प्रकट होते हैं और इसी में उनका लय भी हो जाता है। इसी से अंशांश ब्रह्मा, मारीच आदि तथा पशु, मनुष्य आदि योनियां उत्पन्न हुई है। इसी रूप में 24 अवतारों का प्रादुर्भाव हुआ।
तीसरे अध्याय में अवतारों का वर्णन संक्षिप्त रूप से कहता हूँ। सह एव प्रथमं देवं कौमारं स्वर्गमास्थिता चाचारं दुरश्चरं ब्रह्मा ब्रह्म आचार्यं मखमण्डितं खण्डितं द्वितीयं तु भावनायां रसातलगता महीम् उद्धार्य सनुपागतं योगेश्वरं शौकरं रिपो। पहला अवतार सनकादि के रूप में ब्रह्मचर्य का प्रतीक है। ब्राह्मण के रूप में अखंड ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। ब्रह्मचर्य से मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार पवित्र होते हैं, अंतःकरण शुद्ध होता है। ब्रह्मचर्य जीवन का पहला कदम है। दूसरा अवतार यज्ञों के स्वामी भगवान ने संसार के कल्याण और पृथ्वी का भार उतारने के लिए या पृथ्वी की रक्षा के लिए शूकर रूप धारण किया। शूकर को ही वराह कहते हैं। वर माने श्रेष्ठ, अहम माने दिन। जिस दिन सत्कर्म हो वही दिन श्रेष्ठ होता है। सत्कर्म में लोभ विघ्न करता है। अगर किसी के मन में लालच आ जाए कि क्या बताएं, जो सामग्री है या पैसा है, धन दौलत है, ये सब हमारा हो जाए, तो उसमें जो है सब विघ्न हो जाता है, मन नहीं लगता है। और अतः भगवान ने हिरणाक्ष रूपी लोभ को मारने के लिए संतोषावतार धारण किया, पृथ्वी के से प्रीति बढ़ाई। तीसरा अवतार नारद जी का भक्त अवतार है और चौथा अवतार नर नारायण का है। भगवान का नाम मदन मोहन भी है। जहाँ मद भी ना हो और मोह भी ना हो, उसी को मदन मोहन कहते हैं। नर का वर्ण शुक्ल है, नारायण का वर्ण नील है। अल्पाक्षर होने से नर शब्द पहले प्रयोग किया गया है, नारायण शब्द बाद में किया गया है। नारायण तपस्या करने के लिए बद्री का आश्रम आए। लक्ष्मी ने कहा मैं भी चलूंगी। लक्ष्मी जी ने आकर के भगवान नारायण को बेर के पेड़ के रूप में छाया से आच्छादित कर दिया। पांचवा अवतार कपिल के रूप में हुआ। यह अवतार ज्ञानावतार है। ज्ञान वैराग्य से भक्ति दृढ़ होती है। इस अवतार में भगवान ने अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का उपदेश दिया। छठा अवतार दत्तात्रेय जी का है। भक्ति, ज्ञान, संयम, सदाचार, ब्रह्म आचार्याद का पालन करने से जीव का जीवन अत्रि जैसा होता है। अत्रि का अर्थ है त्रिगुणातीत जीव। नात्रि इति अत्रि, जिसमें गुण ना हो। और अनसुईया का अर्थ है किसी भी जीव में दोष नहीं देखना। जब जीव का जीवन अत्रि एवं अनसुईया जैसा होता है, तब उसके घर में दत्तात्रेय आते हैं। ये अवतार ब्राह्मणों के लिए है। सातवां यज्ञावतार साक्षात यज्ञ के रूप में भगवान का प्रकट होता है। भगवान प्रकट होते हैं। आठवां अवतार ऋषभ देव जी का है। नौवां अवतार पृथ्वी महाराज का है और 10वां अवतार मत्स्य अवतार है। ये क्षत्रियों के लिए है। 11वां अवतार कूर्म का है। 12वां अवतार धमतर का है। 13वां अवतार मोहिनी का नारायण अवतार है। यह वैश्यों के लिए है। इस अवतार में भगवान ने वैश्यों जैसी लीला की है। 14वां अवतार नृसिंहावतार है। भक्त प्रहलाद पर अनुग्रह करने के लिए अवतार धारण किया। इसका भाव है सभी वस्तुओं में भगवत दर्शन
करना। गीता में भगवान कहते हैं, यो मा पश्यत सर्वत्र सर्वचा मयि पश्यते। गीता के 6ठे अध्याय से 30वां श्लोक का सूक्त है। भगवान को केवल प्रेम से ही जीता जा सकता है, अन्य दूसरे मार्ग से नहीं जीता जा सकता है। 15वां अवतार वामन का भगवान का है। धर्म का कवच पहनने वाले राजा बल के सामने भगवान छोटे बन जाते हैं। 16वां अवतार श्री परशुराम जी का है। यह अवतार आवेशा अवतार है, माने क्रोधित होते हैं समय समय पर। 17वां अवतार श्री वेद व्यास जी का है, यह ज्ञान यज्ञ है। 18वां अवतार भगवान श्री राम जी का है। इस अवतार में भगवान ने सभी मर्यादाओं का पालन किया है। 19वां अवतार श्री कृष्ण का है। कृष्णस्तु भगवानम स्वयं, कृष्ण तो स्वयं भगवान ही है, क्योंकि कृष्ण अवतार में भगवान विष्णु अपने सभी कलाओं से उत्पन्न हुए, प्रकट हुए थे। श्री राम के आदर्श को जीवन में उतारे बिना श्री कृष्ण भक्ति प्राप्त नहीं होती है। इसके बाद हरि कल बुद्ध अवतार हैं। गौंडी संप्रदाय के अनुसार श्री कृष्ण अवतार की प्रमुखता का प्रतिपादन करने के लिए ही यहाँ अन्य अवतारों का वर्णन किया गया है। एते चांश कलम पुंसम कृष्णस्तु भगवानम स्वयं। श्री कृष्ण अंशी हैं। अन्य अवतार क्या हैं? अंश हैं, माने अंशी से ही अंश का प्रकट हुआ है। इन अवतारों के श्रवण से मनुष्य जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाता है। वस्तुतः परमात्मा अरूप एवं चिदात्मा है। यह माया के गुणों का महदादि तत्वों के द्वारा परमात्मा में ही कल्पित होता है। दृष्टा आत्मा में ही ज्ञानियों ने स्थूल और सूक्ष्म शरीर का आरोप किया है। जब भगवत कृपा से ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तब ये दोनों शरीर ज्ञान रूपी यज्ञ द्वारा भस्म हो जाते हैं। भगवान के जन्म कर्म लीलाओं का चिंतन करना चाहिए। अहंकार का त्याग से शीघ्र ही भगवत कृपा प्राप्त होती है। मनुष्य को या प्राणी को अहंकार नहीं करना चाहिए। हे शौनक जी, आप लोग धन्य हैं जो कि भगवान श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण निष्ठा रख करके कथा श्रवण के लिए इस पूर्ण तीर्थ में एकत्रित हुए हैं। आप सब मुक्त ही हैं। आपको मैं परम पावन श्रीमद् भागवत पुराण की कथा सुनाऊंगा, जिसको सुनकर आपके भागवत चरणारविंदों में अत्यंत प्रेम हो जाएगा। भगवान श्री वेद व्यास जी ने जीवों के कल्याण के लिए इसका निर्माण किया और अपने निवृत्त परायण पुत्र को ग्रहण किया। तद्यतम ग्राह्यामाशं श्रुतात्मत्वा आत्मवतंबरम। भागवत को 5वां वेद कहा जाता है। भागवत में 4 अक्षर हैं, जिसमें भा शब्द कीर्ति का वाचक है। कीर्ति माने यश, ग ज्ञान का, व अभिष्ट का फल, ता विस्तार का वाचक है। यह धर्मादि चतुर्युग प्राप्त कराने वाला है, इसलिए इसका नाम भागवत है। इसमें भगवान के दिव्य चरित्रों का सुंदर वर्णन है। व्यास जी ने अपने निवृत्त परायण पुत्र सुखदेव जी को, जो स्वयं शिव रूप हैं, उनको पढ़ाया है। श्री सुखदेव जी ने आमरण अनशन पर बैठे
राजा परीक्षित को गंगा तट पर सुनाया। महातेजस्वी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को इस पुराण का वाचन करा रहे थे, तब मैं भी वहां बैठा हुआ था। उन्हीं के श्रीमुख से अपनी बुद्धि के अनुसार जैसा मैंने श्रवण किया उसी अनुसार मैं आपको सुनाऊंगा। सोहम वा श्रवणास्याम यथाधीतम यथामतिम। भगवान श्री कृष्ण जब धर्म ज्ञान आदि के साथ अपने परम धाम को गए, तब उन कलयुगी मनुष्यों के कल्याणार्थ इस परम रूपी सूर्य का प्रकट हुआ। कलो नष्टम दृशामेशम पुराणो अर्को अधुनोदिता। सूत जी ने कहा, आपके द्वारा पूर्वोक्त सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मैंने दे दिया है। आपने धर्म के विषय में पूछा था, धर्म भी इनके आश्रय ही रहता है, माने भगवान के आश्रय ही धर्म भी है। जब आपकी कुछ पूछने की जिज्ञासा हो वह पूछ सकते हैं। श्रीमद् भागवत कथा साप्ताहिक कथा के प्रथम स्कंद का 33 अध्याय समाप्त हुआ। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ाध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षाय मंगलाय तनोहरि।